अब कक्षा 8 के बच्चों का जो दूसरा चैप्टर है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे समीकरणों को हल कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि चर राशि, अचर राशि, समीकरण ये सब क्या होते हैं। तो अब सीधे सीधे हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो भी चर राशि है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर है इसमें और इसकी घात भी अधिकतम एक है, तो इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हल कर रहे हैं, इसका मतलब x का हमें मान निकालना है। जो भी चर राशि है उसका मान निकालना ही समीकरण का हल कहलाता है। तो सरल से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला समीकरण ये है x - 2 = 7। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो जो भी चर के साथ में जो भी पद होंगे उनको धीरे धीरे दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे और हम हल निकालेंगे। और पक्षांतर में ये होता है, जो चीज़ बाएं तरफ जुड़ रही होगी वो दाएं तरफ जाके घट जाएगी, जो घट रही होगी वो दाएं तरफ जाके जुड़ जाएगी, जो गुणा हो रही होगी वो दाएं तरफ जाके भागा में चली जाएगी, और जो चर के साथ भागा में होगी जो राशि वो पक्षांतर के बाद गुणा में चली जाएगी। तो ये -2 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इसको बाद में लिखेंगे। पहले लिखेंगे x = 7 और ये -2 का पक्षांतर हो गया, ये घट रहा था तो यहाँ जाके ये जुड़ जाएगा। तो x बराबर सीधे सीधे आ गया है 9। तो ये हमारा समीकरण का हल हो गया। ऐसे ही दूसरी समीकरण है 6 = z+2। इसको पहले मैं z + 2 = 6 लिख देती हूँ। अब इसमें +2 का पक्षांतर करेंगे z का मान निकालने के लिए, तो z बराबर 6 लिखेंगे और +2 है तो पक्षांतर के बाद यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो z = 6 - 2 4। तीसरा क्वेश्चन ले लेंगे। 3/7 x 3/7 + x = 17/7। अब ये भिन्न है और यहाँ भी ये भिन्न इस चर राशि के साथ जुड़ रही है, तो इस भिन्न का पूरा हम पक्षांतर कर लेंगे। तो x बराबर 17/7, इस भिन्न का यहाँ चिन्ह प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगी 3/7। अब ये भिन्नों का घटाना, और ये समान हर वाली भिन्न है दोनों, 17/7 और 3/7। तो समान हर वाली भिन्न सीधे सीधे अंश में ये 17 में से 3 घट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 14/7। तो x = 7 से 14 को काट दीजिए तो आ जाएगा x बराबर 2। चौथा क्वेश्चन हम ले लेंगे। 6x = 12। अब यहाँ पे चर के साथ ये 6 गुणा हो रहा है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भागा में चला जाएगा। तो x बराबर 12 / 6। तो x = 6 × 2 = 12 2। पांचवा क्वेश्चन 3/5 = 10। अब चर t है यहाँ पर, इस चर के साथ ये भागा में है 5, तो हम t का मान निकालेंगे तो ये 5 यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये 10 के साथ यहाँ गुणा हो जाएगा पक्षांतर के बाद। तो t = 10 × 5 और t = 50। अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th 2x/3 = 18। अब x जो चर है इसके साथ 2 गुणा है और 3 जो है भागा में है, तो या तो हम 1/1 इनका पक्षांतर करें या फिर एक साथ कर लें। तो x का मान आ जाएगा, हम एक साथ इसका पक्षांतर कर लेते हैं। x बराबर 18, क्योंकि 3 जो है इस पद के साथ भागा में है तो यहाँ जो है ये गुणा हो जाएगा, 3 का पक्षांतर हो गया। अब ये 2 जो है ये x के साथ गुणा है तो पक्षांतर के बाद ये भागा में चले जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 से 18 9 टाइम्स, x = 27। सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं। 1.6
y इज इक्वल्स टू 1.5। अब इसमें चल है y का मान निकालने के लिए ये जो भागा में 1.5 है इसको पक्षांतर करके यहाँ गुणा करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आसानी से, 16 1.6 इंटू 1.5, 5 15 6 90, 9 कैरी, 15 1 15 और 24, और डेसिमल के हमारे पास दो प्लेसेस हैं, तो ये 2.4। आठवां क्वेश्चन, 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। अब इसमें चर है फिर से x। सबसे पहले ये 7 बाद में हटेगा, पहले 9 का पक्षांतर होगा, तो ये -9 है तो +9 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, तो पहले 16 और 9 को ऐड कर दीजिए, 16 और 9 25, 7x। अब 7 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 7 का पक्षांतर के बाद ये भागा में चला जाएगा, 25/7, तो x। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं 7 से 25 को, तो 3 टाइम्स 7 3 जा 21 और 4 कैरी अपॉन 7, तो 3 सही 4/7। 9वां क्वेश्चन, 3x इज इक्वल्स टू 2x माइनस प्लस 18। अब इसमें दो पद ऐसे हैं इस समीकरण में जिसमें दोनों में चर है, तो इस 2x को भी हम 3x के साथ में ले आएंगे, तो 3x, ये प्लस 2x है तो पक्षांतर के बाद यहाँ आके -2x इक्वल्स टू प्लस 18। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 18। 10वां क्वेश्चन ले लेंगे हम, वो भी इसी की तरह है, तो 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब इसमें भी जैसे यहाँ दो पद थे x वाले, अब यहाँ चर t है और t के हमारे पास दो पद हैं, तो मैं 3t को इधर पक्षांतर करूंगी और -3 का उधर, तो 5t इसका वहाँ पक्षांतर करेंगे, इसको यहाँ लाना है तो +3t है, तो यहाँ आके -3t -5, इस चिन्ह, इस 5 का चिन्ह माइनस है तो ये हमें माइनस लिखना पड़ेगा, -5, और ये -3 का पक्षांतर कर रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस के बजाय +3 हो जाएगा। 5t में से 3t माइनस करेंगे 2t इज इक्वल्स टू -5 और +3 आपने पढ़ लिया है पूर्णांक, तो ये जो है विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे 2 आएगा आंसर, और आंसर में जो चिन्ह है वो हमेशा बड़े अंक का आता है माइनस, तो t इज इक्वल्स टू -2/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर -1। 11वां क्वेश्चन करते हैं, जो है x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/50। अब इसमें जो चर है वो x है, उसके साथ 3 डिवाइड में है, और इस पद के साथ जुड़ रहा है x, और दाएं तरफ हमारा पद है 7/15, तो इस पद को बाद में छेड़ेंगे, पहले +1 जो इसके साथ, इस पद के साथ, चर वाले पद के साथ जुड़ रहा है, पहले +1 को पक्षांतर करेंगे यहाँ -1, तो x/3 इज इक्वल्स टू 7/15 +1 का यहाँ आ गया -1। अब ये भिन्न है, इसमें से 1 हमें माइनस करना है, तो इसको भी भिन्न बना लेंगे नीचे से 1। अब 15 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है 15 आएगा, तो x/3 इज इक्वल्स टू एलसीएम 15 और 1 का, हमेशा 1 के साथ कोई भी नंबर है उसका एलसीएम जो आएगा 15, तो यहाँ 15 आ गया, और 15 1 जा 15, 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 7 -1 15 जा
15 और 15 को अंश में जो संख्या इससे गुणा करेंगे 8, तो x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15 अपॉन 15। अब ये पूर्णांक हो गए हैं, इनको माइनस करेंगे हम, दोनों के विपरीत चिन्ह है, +7 और -15, तो -8 अपॉन 15 x अपॉन 3। अब x का मान निकालने के लिए ये 3 को यहाँ से पक्षांतर में ले जाना पड़ेगा और दाएं तरफ आके ये डिवीजन में है तो यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 5 जब 15, 3 से हम 15 को 5 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -8 अपॉन 5। 12वां क्वेश्चन करते हैं जो है 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x 3x माइनस 3 × 1 = 3 + 7। अब ये सिंपल हो गई। इसमें जो चर वाले पद हैं 8x और 3x उनको हम बाईं तरफ रखेंगे। 8x + 3x है तो इधर आएगा, इसका पक्षांतर होगा तो -3x। 4 का भी पक्षांतर होगा तो उसको लास्ट में लिखेंगे -3 + 7 और +4 का यहाँ आके -4। 8x - 3x 5x इज इक्वल्स टू, अब ये पूर्णांक हैं जिनमें समान चिन्ह वाले पहले जुड़ेंगे तो -3 और -4 -7 + 7 -7 + 7 0, x इक्वल्स टू 0/5 और x इज इक्वल्स टू 0। करते थे अब ये है x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट x + 10। तो इसमें चर एक बार यहाँ पर x है और एक x है तो इसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x, ये 5 जो है पूरे के साथ डिवीजन में इसलिए पूरा 5 यहाँ चला जाएगा। 4 ब्रैकेट x + 10। अब 4 से अंदर ब्रैकेट खोलना है हमें तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 × x 4x + 4 × 10 40। ये दो चर वाले पद हैं तो 5x, इसका पक्षांतर यहाँ करेंगे, एक साइड होने चाहिए दोनों चर वाले पद। -4x हो गया प्लस का -40। 5x में से 4x माइनस करा तो x इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट करते हैं 14वां क्वेश्चन। 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 + 3। अब इसमें ये जो चर वाले पद हैं उनको एक तरफ ले आते हैं तो 2x/3 इस +1 को यहाँ पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ, +7x/15 यहाँ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 7x/15 इज इक्वल्स टू +3 है तो मैं खाली 3 लिख रही हूँ और -1। 2x/3 और 7x/15 है। एलसीएम लेंगे या फिर आसान तरीका ये होता है कि इन दोनों का जो एलसीएम है, जितने भी पद होंगे हमारे हर में, जितने भी अंक होंगे उन सब का एलसीएम लेकर के पूरी इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम, सॉरी 15 का, 3 और 15 का एलसीएम हमारा 15 ही आएगा। देख लीजिए 3 × 15, 3 × 1 = 3 × 5 = 5 × 1 = तो 3 × 5 = 15, 3 और 5 15 का एलसीएम हो गया। तो हमने इस एलसीएम से 15 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले ही माइनस कर देते हैं। तो 2x/3 -
7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। तो 15 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ऐसा करने से हमारी इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो हर एक पद को हम 15 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो 2x अपॉन 3 इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस 7x अपॉन 15 इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करा, और 2 इंटू 15, इसमें जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद था, उन तीनों पदों को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर लिया है। 15। अब देखिए क्या होगा, 3 से 15 5 टाइम्स कट जाएगा, 15 से पूरा 15 कट जाएगा, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 2x इंटू 5 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x इज इक्वल टू 15 इंटू 2, 15 टू जा 30, 5 टू जा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 30। हमारी बहुत इक्वेशन आसान हो गई, वरना हमें एलसीएम लेकर के फिर दूसरी तरफ भी लेना पड़ता। अब 10x माइनस 7x 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30, 3 का पक्षांतर ये गुणा में है तो भागा में जाएगा, 3 10 जा 30, तो x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन करते हैं 15वां, जो है n/2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। तो इस इक्वेशन में 4 n है जो इन तीन पदों में है, और नीचे हर में हमारे पास 2, 4 और 6 है। तो हर में जो भी नंबर है उनका एलसीएम ले लीजिए और पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो हमारे पास है 2, 4, 6, तो इनका एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो हमारा एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12। एलसीएम इन तीनों हर में जो संख्या इन तीनों का एलसीएम 12 आया है, तो हम दोनों पक्षों में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर तो हर एक पद को हम 12 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा n/2 को भी इंटू 12 करिए, माइनस 3n अपॉन 4 है, इसको भी 12 से इंटू करिए, प्लस 5n अपॉन 6 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसी तरह 21 इंटू 12 यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने दोनों पक्षों में हर एक पद को 12 से इंटू कर दिया है, जिससे ये आसान हो जाएगी। 2 से 12 कट जाएगा तो 6 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 4 से भी 12 कट जाएगा, 4 3 जा, तो ये 3 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 3n से। यहाँ भी 6 से 12 2 टाइम्स कटेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5n से, और 12 इंटू 21 कर लेते हैं। 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 2 जा 24, 25, 252। अब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 2 5 जा 10n इज इक्वल टू 252। अब इसमें 6n प्लस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का है। तो पहले जो दो प्लस वाले हैं 6n और 10n, इनको हम जोड़ेंगे तो 10 और 6 ये हो गया 16n माइनस 9n इज इक्वल टू 252।
16 में से 9 हम माइनस करेंगे तो 7n इज इक्वल्स टू 252, तो n चर का मान आ जाएगा 252 और साथ जो गुणा में है वो अब जाएगा भागा में, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे 252 को, तो 7 3 जा 21, 5 माइनस 3 4, यहाँ से 2 हम देंगे और 7 6 42, तो हमारा n इज इक्वल्स टू आ गया है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16वां, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो इसमें भी जो हर में हमारे पास नंबर हैं 3, 6 और 2, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। 3, 6 और 2, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1, तो हमारा एलसीएम आ गया है 6। 2 3 जा 6 आ गया, तो जो भी एलसीएम आया है उससे हम हर एक पद को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को 6 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 8x अपॉन 3, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करा हमने, फिर दूसरे पक्ष में 17 अपॉन 6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करा, और माइनस 5x अपॉन 2, इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। तो ये नीचे के सारे नंबर हर वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 6x प्लस 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 42, 7 छक्के 42, यहाँ पर 3 से 6 कट जाएगा इस पद में, तो 3 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 2 जा 6, ये 2 आ गया, और इसको 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ 6 से 6 पूरा कैंसिल हो गया, तो खाली 17, और 2 से 6 3 टाइम्स, तो मैं 3 लिख रही हूँ, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5x से। अब जहाँ पे मल्टीप्लाई है पहले वो कर लेंगे, तो 6x प्लस 42 माइनस 2 8 जा 16x, 17 माइनस 3 5 जा 15x। अब ये आसान सी हो गई हमारी, तो जो भी x वाले पद हैं वो बाईं तरफ, और जो बगैर x वाले बगैर चर वाले पद हैं वो दाईं तरफ। तो 6x माइनस 16x, इसको उधर ले जाएंगे, और ये माइनस 15x को इधर लाएंगे, तो ये प्लस का 15x, 17 माइनस 16 प्लस 42 जो हमने छोड़ा है यहाँ पर, उसको हम इधर पक्षांतर में ले जाएंगे, तो ये माइनस 42 हो गया। अब इन तीनों में 6x प्लस का है और 15x भी प्लस का है, तो पहले ये दोनों x वाले पद जोड़ेंगे, तो 15 और 6 21, x माइनस हो जाएगा 16x, और दाएं तरफ में 42 बड़ा है, उसमें से 17 माइनस हो जाएगा, दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हैं, तो 12 माइनस 7 5, और 3 माइनस 1 2, 21 में से 16 भी माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25, और ये जो 5 है मल्टीप्लाई में ये डिवीजन में जाएगा, तो 5 5 जो 25, x इक्वल्स टू 5। सत्रहवां क्वेश्चन, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो इनको ब्रैकेट लगा लेते हैं, और पक्षांतर अभी किसी का नहीं हो सकता है, तो हम जो है या तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर यहाँ पर हम तिरछा गुणा यूज कर सकते हैं। तो हम तिरछा गुणा कर लेते हैं ऐसे, 5 से मल्टीप्लाई होगा ये, और 3 से मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट, तो तिरछा गुणा करने पर, तो
5 से मैंने कहा ये वाले अंश को गुणा करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3। अब 5 से अंदर दोनों पदों को गुणा करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 5 जो 25, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 जा 9। अब ये सिंपल सी इक्वेशन हो गई। x वाले पद इधर 5x माइनस 3x 25 वहाँ जाएगा माइनस 9 का चिन्ह माइनस है, ये लगाना ज़रूरी है, और माइनस 25 हो गया प्लस 25। 5x में से 3x माइनस करेंगे 2x और 25 और माइनस 9, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 16 और प्लस का आएगा क्योंकि 25 का चिन्ह प्लस है। तो x इक्वल्स टू 16 और ये जो 2x, x का मान तब निकलेगा जब 2 यहाँ से हटेगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाएगा डिवीज़न में और 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स। क्वेश्चन 18वां करते हैं। ये है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। अब इस पद में भी t है, इसमें भी t है और यहाँ इस पद में भी t है, और नीचे जो हर में नंबर हैं इनसे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है सॉल्व करने में। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेके हम एलसीएम से हर एक पद को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 दो बार है तो एक ही बार हम लिखेंगे, तो 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो एलसीएम हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी एलसीएम आ गया हमारा 4 3 जा 12। तो हम दोनों पक्षों में ट्वेल्व से गुणा करने ये हो जाएगा। अब इसमें ये भी है कि पहले इनको ब्रैकेट में आप रख लीजिए, पहले पद में भी दूसरे पद में भी। अब ये पूरा एक पद है, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी और 2/3 को भी और 12 को भी। तो 12 3t माइनस 2/12 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 4 माइनस इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2t प्लस 3 अपॉन यहाँ है 3 इज इक्वल्स टू 2/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 से, माइनस इस t को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12t। 4 से 12 3 टाइम्स कट जाएगा, 3t माइनस 2, यहाँ 3 से 12 4 टाइम्स कटेगा, 2t प्लस 3, 3 से 12 यहाँ 4 टाइम्स कटेगा और 4 इंटू अब 2 हो गया, 3 से 12 ये 4 टाइम्स कटा और ये 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 12t। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9t, 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6। अब ये माइनस है तो अंदर हमारा साइन चेंज होगा, 2t प्लस का है तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो 4 2 जा 8t और ये पद भी प्लस का था तो अब माइनस हो गया, और ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से। जब भी माइनस होगा और ब्रैकेट हम चाहे खोलें या बंद करें साइन चेंज होते हैं। तो 4 2 जा 8t माइनस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 12t। अब जितने भी t वाले पद हैं चर वाले वो एक तरफ आएंगे, 9t माइनस 8t और माइनस 12t इधर आएगा तो ये प्लस का 12t इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं 8 लिख रही हूँ, फिर ये माइनस 6 इधर पक्षांतर होकर के प्लस 6 और ये माइनस 12 भी इधर पक्षांतर के बाद प्लस 12। इन तीनों में एक
टी माइनस का है और 9 और 12 जो है वो प्लस के हैं, तो पहले 9 और 12 को हम जोड़ेंगे तो 21 टी माइनस 8 टी इज इक्वल्स टू, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 12 और 6 18 और 8 26। 21 में से 8 हम माइनस करेंगे तो आपका आ गया 13। t इज इक्वल्स टू 26। अब t का मान निकालने के लिए 26 और ये 13 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू हो गया 13 टू जा 26। आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बताती हूँ, 19 जो है m माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। तो इसमें चर m है जिसका हमें मान निकालना है, 4 पद हैं इसमें। अब इसमें भी जो हर में हमारे नंबर हैं इनका हम एलसीएम लेंगे और हर एक पद को उससे एलसीएम से इंटू करेंगे। तो 2 और 3 इसका एलसीएम आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा, एलसीएम आ गया हमारा 6। तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर m को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m माइनस इस पद को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m माइनस 1 अपॉन 2, 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 माइनस लास्ट पद है ये, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करा तो m माइनस 2 अपॉन 3। 6m माइनस 2 से 6 कितने बार कटेगा, 3 बार, 2 3 जा 6, m माइनस 1 6, ऐसे ही यहाँ 3 से भी 6 2 बार, 2 टाइम्स कटेगा, m माइनस 2। अब हमने ब्रैकेट खोलने हैं पहले, तो 6m माइनस 3m, अब ये माइनस मैंने बोला था, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 से m को गुणा करेंगे 2m, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, और 2 2 जा 4। अब जो भी m वाले पद हैं वो हम बाएं पक्ष में रखेंगे, 6m माइनस 3m, इसमें m नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसको इधर लाएंगे बाएं पक्ष में तो प्लस का 2m, अब 6 प्लस 4 और जो यहाँ 3 था उसका पक्षांतर होकर के माइनस 3। 6m 3m 2m में 6m और 2m प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 8m माइनस 3m, यहाँ पे भी 6 और 4 प्लस के हैं तो पहले 10 माइनस 3, बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, तो 8m माइनस 3m 5m और 10 माइनस 3 7, m इज इक्वल टू 7 अपॉन 5